जय हिंद दोस्तों, मैं रेडान खंडेलवाल। आज मैथ का दूसरा क्लास है जो कि रेशियो का है, दूसरा क्लास। ठीक है, क्वेश्चन देखिए। अगर आपने पहला क्लास अगर नहीं देखा है तो जाइए देख लीजिए। बहुत तगड़ा कंसेप्ट मैंने बताया है, बहुत शॉर्ट ट्रिक के साथ तीन मेथड को मैंने बताया है। आज रेशियो का दूसरा क्लास है, देखिए इसको भी बहुत जल्दी उड़ाएंगे। ठीक है, देखिए सवाल क्या है मेरा। किसी धन की एक राशि को पी क्यू आर के बीच क्रमशः 3:5:7 के अनुपात में बांटी जाती है। आर को क्यू से 4,000 रुपये अधिक मिले हैं तो पी और क्यू दोनों को मिलाकर कुल कितनी राशि मिलेगी। ठीक है, अब सबसे पहले ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए जिसका जिसका अनुपात दिया गया है उसको लिखो। ठीक है, जैसे यहाँ पर अनुपात दिया गया है पी क्यू आर का दिया गया है। ठीक है, पी क्यू आर इनका अनुपात दिया गया है 3:5:7, 3:5:7 ये दिया गया है। अब कर रहा है क्या क्वेश्चन में, आर को क्यू से 4,000 रुपये मिल रहा है। आर को क्यू से 4,000 रुपये अधिक मिल रहा है। आर को अधिक मिल रहा है किससे, क्यू से। कितना, 2,000 यहाँ मिल रहा है। और यहाँ टोटल हमारा कितना है, 4,000। तो 4,000 की तुलना उस जैसे निश्चित राशि की तुलना उसी निश्चित राशि से करेंगे जिसका पूछ रहा है। तो निश्चित राशि हमारा किसका दिया है, आर को क्यू से 4,000 रुपये अधिक मिला है। तो निश्चित राशि हमारा इसका दिया गया है, यानी इसका आर और क्यू का दिया गया है। तो आर क्यू का यानी निश्चित राशि 2 हो जाएगा। तो 2 से तुलना कर देंगे। ठीक है, अब जो पूछ रहा है उसके बारे में ऊपर गुणा कर देंगे। पी और क्यू दोनों को मिलाकर, पी और क्यू को दोनों को मिलाइए, कितने हुआ, 5 3 8 हुआ। तो 8 से आप गुणा कर दीजिए। ठीक है, अब 2 चौका 8। ठीक है, अब गुणा कर दीजिए, 4 चौक 16, 16 पर 3 0। ठीक है, ये हमारा राइट आंसर है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। देखिए ये हमारा दूसरा क्वेश्चन है। एक धनराशि को ए बी सी के मध्य बांटा गया है कि ए का भाग कुल धनराशि का 5/11 गुना है तो ए अनुपाते बी प्लस सी बराबर क्या होगा। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए हमको सबसे पहले जिस राशि के साथ का अथवा से लग जाता है उसको हमको नीचे यानी हर लिख देंगे। यहाँ पर का लगा हुआ है। ठीक है, अब ये हमारा राशि है, इसके साथ का लगा है, तो कुल धन राशि के साथ हमारा का लगा हुआ है। तो कुल धन राशि हमारा हो जाएगा, यहाँ पर कुल धन राशि 11 हो जाएगा, यानी टोटल हमारा हो जाएगा, टोटल 11 हो जाएगा। ए का भाग हमारा 5 हो जाएगा। ठीक है, ये हमारा ए का भाग जो बचा हुआ रहता है कुल धन राशि के साथ नीचे वाला हो जाएगा हर वाला। ठीक है, जो बचेगा ये 5 हमारा ए का हो गया। ठीक है, अब यहाँ बताना है हमको ए अनुपाते बी प्लस सी का मान निकालना है हमको। तो क्या करिएगा, कुल धन राशि में से इसको अगर घटा देंगे तो हमारा इसका पता चल जाएगा। तो इसको घटाइए, तो 11 में से 5 करेंगे तो 6 का मान जो हमारा होगा ये हमारा बी और सी का मान 6 हो जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर कर दीजिए 6। अब ए का मान तो यहाँ पर 5 ही है, तो 5 ये हमारा अनुपात निकल के आ जाएगा। ठीक है, अगर इसी में सिर्फ बी का अगर केवल पूछेगा तो ज्ञात नहीं कर सकते, क्योंकि यहाँ मेंशन नहीं किया गया है कि सी का इतना वैल्यू, या तो 3 ऐसे नहीं मान सकते क्योंकि यहाँ पर टोटल में से घटाए हैं तब जाके इन दोनों का वैल्यू मिला है। ठीक है, और सी का भी पूछेंगे कितना होगा तो नहीं ज्ञात हो पाएगा। ठीक है, इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो दोस्त, फटाक से लीजिएगा थोड़ा जल्दी। ये हमारा तीसरा क्वेश्चन है। 1,050 रुपये को पी क्यू आर में इस प्रकार बांटा गया है कि पी का भाग क्यू तथा आर के कुल भाग का 2/5 गुना है तो पी को कितना धन मिला। ठीक है, अब इसको क्या करिएगा, जिस राशि के साथ का अथवा से लग जाता है उसको हमको हर यानी नीचे लिख देंगे, और जो बचा रहेगा उसको हमेशा हर अंश मान लेंगे। ठीक है, अब यहाँ कुल राशि, यहाँ पर कुल राशि के साथ का लगा है, कुल राशि कुल भाग मतलब क्यू तथा आर के कुल भाग है। ठीक है, तो हमारा ये हमारा नीचे हो जाएगा, ये हर वाला। ठीक है, ये हमारा 5 हो जाएगा क्यू तथा आर। तो यहाँ पर क्यू तथा आर मतलब
आर, ठीक है, यहाँ पर 5 हो जाएगा, ठीक है। और पी का भाग जो बचा है तो पी का हमारा कितना हो जाएगा 2, ठीक है। अब क्या पूछ रहा है, हमारा तीनों का मान दिया गया है, पी क्यू आर का वैल्यू निश्चित राशि तीनों का दिया गया है, तो तीनों का तुलना तीनों से करेंगे यानी 1050 से करेंगे, ठीक है। अब तीनों का योग से कर रहे हैं तो यहाँ पर तीनों का योग क्या है, 5, 2 ठो इसमें है तो 5 2 हो जाएगा, 5 5 और 2 7, टोटल हमारा 7 हो रहा है योग। यहाँ पर टोटल का तुलना टोटल मतलब योग का तुलना टोटल योग, टोटल योग का तुलना टोटल योग से कर देंगे, ठीक है। और जो पूछ रहा है निकालने के लिए यहाँ पर पी को कितना धन मिला, तो पी के बारे में पूछ रहा है तो ऊपर में पी का वैल्यू क्या है, यहाँ पर 2 है तो 2 से गुणा कर दो, ठीक है। अब इसको काट छाट कर लो, 15 सत्ते 105 होता है और ये 0 उतार लिए तो 15 दूना 30 यानी 300, ठीक है। ये हमारा पी को मिलेगा कितना, 300 रुपये मिलेगा, ठीक है। 1050 रुपये में पी को हमको इतना मिलेगा, पी को 300 रुपये मिलेगा, ठीक है। इसका भी एक बार स्क्रीनशॉट ले लो, बहुत तगड़ा है कंसेप्ट दोस्त। ये हमारा चौथा सवाल है, माँ 36 रुपये को अपनी पुत्री यानी लड़की दीपांशी और नेहा उनकी उम्र के अनुपात में बांटना चाहती है। यदि दीपांशी की उम्र 15 वर्ष है एवं नेहा की उम्र की 12 वर्ष है, ठीक है, तो दीपांशी और नेहा को कितने रुपए मिलेंगे। ऐसे क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए बहुत आसान तरीके से बताएंगे, ट्रिक होगा। देखिए क्या है, तो अपनी पुत्री दीपांशी है एक और एक नेहा है, ठीक है। अब देखिए दीपांशी की उम्र 15 वर्ष है तो यहाँ पर लिख लो, दीपांशी को हम डी से डिनोट करते हैं, ठीक है, और नेहा को एन से, ठीक है। दीपांशी का उम्र 15 वर्ष है, ठीक है, और यहाँ पर नेहा का उम्र 12 वर्ष है। अगर रेशियो कटता है तो काट दो, तो यहाँ पर कट रहा है 3 × 5 = 15, 3 × 4 = 12 यानी 5:4 निकल के आ गया। अब देखिए क्या कर रहा है, माँ बांटती है इन दोनों के बीच में, तो टोटल हमारा ये क्या है, निश्चित राशि। अब निश्चित राशि की तुलना निश्चित राशि से करेंगे, ठीक है। अब यहाँ पर निश्चित राशि का जो योग है 36 है, यहाँ पर योग 5 4 9 है तो 9 से कंपेयर कर देंगे यानी तुलना कर देंगे, ठीक है। अब जिसके बारे में पूछ रहा उसको ऊपर में गुणा कर देंगे। दीपांशी और नेहा दोनों का अलग अलग पूछ रहा है, ठीक है। तो दीपांशी का हमारा क्या है 5 है तो एक बार 5 से गुणा कर दो, तो 9 चौका 36 यानी 5 चौका 20 रुपये किसको मिलेगा, दीपांशी को। अब हमको अब नेहा का निकालना है, तो टोटल हमारा क्या है 36 दिया गया है, उसका दोनों का योग दोनों से कर देंगे, ठीक है। अब दीपांशी के नेहा के बारे में पूछ रहा है तो नेहा वाला वैल्यू रख देंगे, यहाँ ऊपर में गुणा कर देंगे, तो 9 चौका 36 यानी 16 रुपये किसको मिलेगा, इसको नेहा को मिलेगा, ठीक है। अब इसको अगर हम जोड़ेंगे इन दोनों को तो 36 ही होगा, 20 और प्लस 16 36 हुआ कि नहीं। तो इसको हमको कैसे बांटना है, इसको अगर इसका भी शॉर्ट ट्रिक। अब देखिए दीपांशी और नेहा का पूछ रहा है तो दीपांशी का ये हुआ, नेहा का ये हुआ, यानी 20 और 16 के अनुपात में दिया गया है, ठीक है। एक बार इसका स्क्रीनशॉट ले लो क्योंकि बहुत तगड़ा है। अब देखिए पांचवा क्वेश्चन क्या है, यदि दो संख्याओं का योग उनके अंतर का 5 गुना है, यदि बड़ी संख्या 24 हो तो दूसरी संख्या यानी छोटकी वाली, ठीक है, निकालना है। देखिए कैसे निकालेंगे, इसका भी ट्रिक है। इसमें क्या कहा गया है, यदि किसी राशि के साथ का अथवा से लग जाए तो उसको हमेशा नीचे यानी हर यानी डिनोमिनेटर मानेंगे, ठीक है, और शेष जो बचा रहेगा उसके न्यूमरेटर यानी अंश मानेंगे, ठीक है। अब देखिए यहाँ 5 गुना है, ठीक है, किसका, संख्याओं का योग उनके अंतर का 5 गुना है, तो का अथवा से लग गया, किसका, अंतर के साथ लगा, तो यहाँ 5, इसके साथ अगर हर को अगर 1 मान लेंगे तो कोई मतलब नहीं है क्योंकि 5 ही आने वाला है, तो हर को 1 कर देंगे, 5/1, ठीक है। इसको ऐसे कर दो 5/1 यानी भाग देंगे तो
5 ही होगा। ठीक है, अब जो अंतर, ऐसे करिए, अंतर जो है वो हमेशा 1 हो जाएगा। यहाँ पर करिए अंतर और योग। ठीक है, अंतर हमारा यहाँ से 1 निकल के आ रहा है। अब यहाँ पर योग यानी जो बचा रहेगा ये हमारा 5। ठीक है, अब अगर हमको बड़का निकालना होगा, बड़ा वाला अगर निकालना होगा, यदि किसी क्वेश्चन में यदि अंतर और योग का जो अनुपात दिया गया है अगर दिया रहेगा तो हमेशा अगर बड़का निकालना होगा तो एक बार जोड़ करके 2 से भाग दीजिएगा तो बड़का निकल आएगा। अगर छोटका निकालना होगा तो योग और अंतर को घटा के 2 से भाग दे दीजिएगा तो आपका छोटका निकल के आ जाएगा। तो बड़का निकालने के लिए क्या करिएगा, अंतर और योग को जोड़ करके 2 से भाग, यानी अंतर यानी 1 + 5/2 यानी 6/2 यानी 3। तो बड़का हमारा 3 निकल के आ गया। ठीक है, बड़का हमारा 3 निकल के आ गया। अब अगर हमको छोटा वाला निकालना है, छोटा वाला, तो हमेशा अंतर और योग को घटा करके 2 से भाग दे देंगे तो छोटा वाला निकल आएगा। तो 5 में से 1 2 यानी 4/2 यानी 2 यानी 2। ठीक है, छोटा वाले का वैल्यू हमारा 2 निकल के आ गया। ठीक है, अब निश्चित राशि जिसका दिया गया है उसी से तुलना करके जो पूछ रहा है उसको ऊपर में मल्टीपल कर देंगे। तो निश्चित राशि हमारा किसका दिया गया है, बड़ी संख्या का। ठीक है, कितना दिया गया है, 24। ये निश्चित राशि है किसकी, बड़ी का। इसमें बड़ा का क्या है, 3 है, तो 3 से कंपेयर कर देंगे। ठीक है, अब जिसके बारे में पूछ रहा है उसको ऊपर में मल्टीपल कर देंगे। ठीक है, दूसरी संख्या, बड़का ये है तो अगला वाला छोटका होगा, 2 ही संख्या होती है। तो छोटका वाला हमारा 2 है तो यहाँ पर 2 से गुणा कर दीजिएगा। यहाँ पर 3 3 8 24। ठीक है, 4 दूनी का 8 दूनी का 16 हो जाएगा, सॉरी इतना हो जाएगा। दूसरी वाली जो हमारा संख्या होगा वो हमारा 16 होगा। ठीक है, देख लो भाई, कंसेप्ट बहुत तगड़ा है, ऐसा कंसेप्ट कहीं मिलेगा नहीं दोस्त। बस आप अब देखिए 6वां नंबर मेरा क्वेश्चन क्या है। 2 संख्याएं ऐसी हैं कि उनका अंतर, उनका योग, गुणनफल का जो अनुपात दिया गया है 1:7:24 के अनुपात में है। यदि छोटी संख्या 6 है तो संख्याओं का गुणनफल क्या है। इसमें निश्चित राशि किसका दिया गया है, इसका छोटी संख्या का। ठीक है, अब सबसे पहले अंतर, योग, गुणनफल का जो ये अनुपात दिया गया है इन्हीं का दिया गया है। अंतर का लिख लो, नहीं तो बाद में कंफ्यूजन होगा। अंतर, योग, ठीक है, और गुणनफल का। ठीक है, तो इनका जो अनुपात दिया गया है 1:7:24। ठीक है, अब क्या करिएगा, छोटी संख्या पूछ रहा है। जब भी अगर योग और अंतर अगर दिया रहेगा तो बड़का अगर निकालने के लिए अगर कहेगा कि बड़ी संख्या बताइए तो दोनों को यानी अंतर और योग को जोड़ करके 2 से भाग दीजिएगा तो बड़ी वाली संख्या निकल के आ जाएगी। अगर छोटी वाली संख्या कहेगा योग और अंतर को घटा करके 2 से भाग दीजिएगा तो छोटी वाली संख्या आपका निकल आएगा। तो इसमें छोटी संख्या का दिया गया है कितना, 6 है। निश्चित राशि संख्या इसका है तो हमको बड़का का बड़ा वाला, ठीक है, बड़ा वाला निकालना होगा। तो योग और अंतर को जोड़ करके 2 से भाग, योग और अंतर को जोड़िए और 2 से भाग दीजिए, कितना होगा 8/2 यानी 4। ठीक है, 4। तो बड़ी वाली संख्या क्या निकल के आई, 4। ठीक है, अब छोटी वाली संख्या अगर निकालने के लिए कहेगा, छोटी वाली, क्योंकि हमको छोटी वाली संख्या निकालना ही पड़ेगा क्योंकि निश्चित राशि छोटी संख्या का दिया गया है तो हमको छोटी संख्या से कंपेयर कर देंगे तो निकल के आ जाएगा। छोटी संख्या क्या है देखिए, अंतर और योग को घटा करके 2 से भाग दीजिएगा। अंतर और योग यानी योग और अंतर को घटाइएगा, ठीक है, कितना आएगा 6/2 यानी 3। छोटी संख्या हमारा क्या निकल के आई, 3। ठीक है, अब क्या करिएगा, सबसे पहले छोटी संख्या का हमारा निश्चित राशि दिया गया है तो छोटी संख्या का निश्चित राशि हमारा 6 दिया गया है। यहाँ पर
छोटी संख्या का क्या हमारा दिया गया है, 3 दिया गया है, उसी से कंपेयर कर दीजिएगा और जिसके बारे में पूछ रहा है निकालने के लिए उसको ऊपर में मल्टीपल कर दीजिएगा, यानी गुणनफल पूछ रहा है निकालने के लिए। तो मेरा गुणनफल कितना है, 24 है, तो 24 को यहाँ पर मल्टीपल कर देंगे तो कितना हो जाएगा, 8 तिरिक 24 हो जाएगा। ठीक है, 8 छक्का 48 हमारा राइट आंसर निकल के आ जाएगा। ठीक है, देख लो कंसेप्ट बहुत तगड़ा है मेरे दोस्त, और इसका स्क्रीनशॉट ले लो। और स्क्रीनशॉट लिया आप, ओके ले लिए होंगे। अब देखिएगा डेली रेगुलर, आज रेशियो का पार्ट सेकेंड है। ठीक है, अब ऐसे डेली कंटिन्यू करते रहेंगे जब तक कि रेशियो ख़त्म नहीं हो जाएगा। पूरा एकदम अच्छे लेवल का एकदम पढ़ाएंगे आपको, पूरा कंटिन्यूटी के साथ आप लगे रहिए, मेरे साथ जुड़े रहिए। अगर आप नए आए हो, कंसेप्ट अगर बहुत तगड़ा लगा हो तो चैनल को सब्सक्राइब कीजिएगा और बेल आइकन दबा दीजिएगा, क्योंकि जैसे ही हम वीडियो को अपलोड करेंगे या लाइव आएंगे तो वैसे ही आपके पास नोटिफिकेशन पहुंच जाएगा। ठीक है, क्योंकि मैंने भी सीजीएल को क्रैक किया है। देखिए ऐसे ही करते हैं और कंसेप्ट आपको पूरा देंगे मेरे दोस्त। ओके, थैंक यू।